गुड मॉर्निंग क्लास 9th। हमारा चैप्टर जो चल रहा अम्ल, क्षार और लवण। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, लवण किसे कहते हैं। फिर हमने देखा सूचक क्या होता है। इस सूचक के बाद में हमने देखा था कि अम्ल और क्षार की अलग अलग अभिक्रियाएं, कि वो धात्विक ऑक्साइड के साथ कैसे अभिक्रिया देंगे, अधात्विक ऑक्साइड के साथ कैसे देंगे, बाइकार्बोनेट के साथ में क्या रिएक्शन करेंगे, कार्बोनेट के साथ में क्या रिएक्शन करेंगे, परस्पर कौन सी रिएक्शन करेंगे। तो ये सब हमने देख लिया। अब हमारे एक परिभाषा थी जो लास्ट टॉपिक में मैंने आपको नहीं बताई थी, वो थी उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? जब अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं और लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या होता है कि जब हमने अम्ल मिलाया और क्षार मिलाया, दोनों के आपस में क्रिया कराई और दोनों ने एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर दिया, तो उसी को हम क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसका एक जनरल एग्जांपल जो आप आपके घर में करके देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं आप, कि हल्दी जो होती है उसको मैंने प्रबल क्षार में बताया आपको कि हल्दी प्रबल क्षार होती है। पानी में थोड़ा सा हल्दी का पानी मिलाया, उसका एक्वियस सॉल्यूशन बना दिया। अब उसके अंदर थोड़ा सा हम क्या ऐड करते हैं? जो कपड़े धोने का सोडा होता है, उस सोडे को हमने उसमें ऐड किया। जैसे हम उसको ऐड करते हैं तो वो प्रबल क्षार बन जाता है और रेडिश कलर देता है। अब उसमें जैसे ही हम अम्ल डालते हैं, यानी नींबू के रस की, यानी सिट्रिक अम्ल, नींबू में क्या होता है? सिट्रिक अम्ल। वो सिट्रिक अम्ल थोड़ा सा हमने जब इसमें ये क्षार के जल विलयन में डाला, तो डालते ही वो जो लाल कलर आया हुआ था वो क्रीमिश कलर में चेंज हो जाता है और क्या बन जाता है? लवण प्लस जल बन गया। तो ये जो अभिक्रिया होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसका यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो नमक यानी NaCl जो कि लवण होता है और साथ में जल का निर्माण यानी H2O बनता है। नेक्स्ट है कि जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक क्या करते हैं? अम्ल जो होते हैं जल की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन आयन जो होता है किस रूप में पाया जाता है? हाइड्रोनियम आयन के रूप में। हाइड्रोजन आयन यूं तो मुक्त होता नहीं है, तो वो किस रूप में मिलता है आपको? H3O की रूप में मिलता है। और इसका मैंने ये आपको रिएक्शन भी यहाँ पे दिया है कि H+ जो है H2O के साथ में मिलकर क्या बनाता है? H3O यानी हाइड्रोनियम आयन। और जब इसके अम्ल के साथ क्रिया कराती हूँ तो ये एक जल है, जल की जब अम्ल के साथ में क्रिया हुई तो वो क्या बनाता है? H3O और Cl को उसने क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। उसी प्रकार अगर हम क्षारक की देखते हैं तो क्षारक जो होते हैं जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। वो हाइड्रोनियम आयन था H3O और OH नेगेटिव जो होता है वो क्या होता है? हाइड्रोक्सिल आयन। तो ये मैंने लिया NaOH, उसको जल के साथ किया तो क्या बन गया? Na+ प्लस OH-। ठीक है, तो ये हो गया हाइड्रोक्सिल आयन। क्षारक जो होते हैं जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं और अम्ल जो होते हैं जल की उपस्थिति में हाइड्रोनियम आयन देते हैं। और उदासीनीकरण आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट है कि जल के साथ अम्ल व क्षारक मिलाते समय हमें कौन कौन से सावधानियां रखनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्टली जैसे अपन नॉर्मली ले लिए, एक में अम्ल ले लिया, एक में क्षार ले लिया, एक में पानी ले लिया और मिक्स कर दिया और छुट्टी। नहीं, उसके लिए क्या होता है कि कोई कोई अम्ल बहुत प्रबल होता है, कोई कोई क्षार बहुत प्रबल होता है, तो उनको मिलाते समय हमें थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। इनको हमें धीरे धीरे मिलाना चाहिए। कई बार प्रक्रिया जो होती है ऊष्माक्षेपी होती है, यानी उसको मिलाते टाइम में उसमें से काफी ऊर्जा निकलती है, ऊष्मा निकलती है, तो वो ऊष्मा हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकती है। तो उसको क्या करना चाहिए? पात्र को लगातार हिलाते रहना चाहिए और हिलाते हिलाते उस अम्ल और क्षार जो भी हम मिक्स कर रहे हैं पानी में, उसको अच्छे से मिला देना चाहिए। नेक्स्ट है आपका टॉपिक कि अम्ल व क्षारकों की प्रबलता। कोई अम्ल कितना प्रबल है
कितना प्रबल अम्ल है, कोई क्षार कितना प्रबल क्षार है, या वो दुर्बल क्षार है, या वो दुर्बल अम्ल है। तो इसका पता लगाने के लिए जिसका हम उपयोग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सार्वत्रिक सूचक। ठीक है, तो अम्ल व क्षारकों की प्रबलता का पता लगाने के लिए एक सार्वत्रिक सूचक का उपयोग किया जाता है, उसको हम पीएच स्केल भी कहते हैं। और ये पीएच स्केल जो होती है ये क्या बताती है कि जो भी अम्ल है, जो भी अम्ल की प्रबलता है या जो क्षार की प्रबलता है वो उसके हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऊपर डिपेंड करती है। यानी किसी क्षारक या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। और इसको हम सार्वभौमिक सार्वत्रिक सूचक के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इसी को हम पीएच पत्र कहते हैं। ये पीएच पत्र जो होता है बहुत सारे अनेक सूचकों का एक मिश्रण होता है जो कि हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को रंगों में प्रदर्शित करता है। इसमें रंग दिए हुए होते हैं। पीएच स्केल आपके बुक में बनी हुई होगी, आप एक बार देखिएगा उसको, और उसमें रंग दिए होते हैं। 7 जो पीएच होता है, 7 के ऊपर पीएच पर विलयन को हम उदासीन मानते हैं। 7 से कम पीएच होती है तो हम उसको अम्लीय मानते हैं, और 7 से अधिक पीएच वाले विलयन को हम क्षारीय विलयन कहते हैं। तो पीएच जो होता है वो किसी भी विलयन की प्रबलता को मापने का सूचक का काम करता है, उसी को हम पीएच स्केल कह रहे हैं। और पीएच स्केल को सार्वत्रिक सूचक कहते हैं। और ये क्या करता है, अम्ल और क्षार की प्रबलता उसमें उपस्थित हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता पर डिपेंड करता है। सामान्य जीवन में जो पीएच का महत्व होता है, जैसा आपने एसिड रेन के बारे में सुना ही होगा कि एसिड रेन क्या होती है। जब वर्षा के जल में पीएच का मान 7 से कम हो जाए, 5.6 से कम हो जाए, तो वो क्या हो जाएगी, अम्लीय वर्षा कहलाती है। हमारे शरीर का पीएच कितना होता है, 7 से 7.8 के बीच का होता है। अगर इससे कम ज्यादा हो जाए तो शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। मुंह का पीएच जो है वो 5.5 से कम होने पर दंतक्षय यानी दांत जो होंगे वो टूटकर गिरने लग जाएंगे। इसी प्रकार अच्छी उपज के लिए पौधों को भी विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है। अगर वो अम्ल ज्यादा हो रहा है मिट्टी में तो वहां पे क्षार का छिड़काव किया जाता है, और क्षार ज्यादा है तो अम्ल का छिड़काव किया जाता है। और इस तथ्य की पुष्टि किससे की जाती है, पीएच स्केल से की जाती है। तो पीएच जो होता है हाइड्रोक्सिल आयन की, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि कोई अगर आपको संख्या दे रखी है, सांद्रता दे रखी है, तो उससे अम्ल की प्रबलता आप कैसे बताओगे, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से पीएच कैसे निकालते हैं, ये मैं आपको उसमें बताती हूँ। ओके, तब तक के लिए आप ये आपका काम कंप्लीट कर लीजिएगा, और इसमें कोई आपको दिक्कत हो तो आप मुझसे वापस पूछिएगा।